नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा और हम लोग बात कर रहे थे भाषा प्रयोगशाला की। भाषा प्रयोगशाला के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उसकी उपयोगिता, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग हमारा टॉपिक लेंगे भाषा प्रयोगशाला के प्रकार। तो भाषा प्रयोगशाला की हमने बात की थी कि 2, 4, 32 और यहाँ तक कि संकुचित अर्थ में एक टैप रिकॉर्डर के कक्षा कक्ष में भी कक्षा कक्ष को भी भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर 4, 32 या एक टैप रिकॉर्डर का जो सिस्टम क्रमित या संयोजित रूप से होता है उसे भी भाषा प्रयोगशाला कह सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार की जो आज का जो तकनीकी युग है इसमें विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयोगशाला ये उपलब्ध हो रही है। अब इन भाषा प्रयोगशाला की जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये प्रयोगशाला किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहली है तार युक्त भाषा प्रयोगशाला। तार युक्त भाषा प्रयोगशाला, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो विभिन्न प्रकार के क्रमिक तारों से संयोजित सिस्टम होता है। इस सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है, क्योंकि जो फिटिंग है, वो जो व्यवस्था है वो इसी प्रयोगशाला को ध्यान में रखकर की गई होती है। इसीलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा दिक्कत करता है। तो भाषा प्रयोगशाला इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला, इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में मॉनिटर कंसोल तथा शिक्षार्थी बूथ के मध्य विद्युत तारों के माध्यम से ध्वनि का आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षार्थी बूथ एक स्थान पर ही अचल अवस्था में रहते हैं तथा या भूमिगत रहते हैं। अचल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाना, या फिर भूमिगत जो वायरिंग होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है, इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है, रहते हैं। अथवा दीवार के सहारे किसी कैसिंग के माध्यम से रहते हैं। कैसिंग के माध्यम से बूथ तक आते हैं। अधिकतर भाषा प्रयोगशाला तार युक्त होती है। ठीक है, तो ये थी तार युक्त। अब है दूसरा प्रकार जो भाषा प्रयोगशाला का, वो हम देखेंगे, वो है तार रहित भाषा प्रयोगशाला। तार रहित भाषा प्रयोगशाला दूसरा प्रकार है। पहला था कि 2-3 प्रकार से, जैसे कि तार या तो सीधा बाहर निकले हुए तार बूथ और जो कंसोल है वो एक साथ जुड़े होते थे, या फिर
तार को भूमिगत किया जाता था या फिर दीवार के सहारे जो पाइप वगैरह लगा के फिटिंग की जाती है, इस प्रकार से होता था। अब है तार रहित। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला, इस प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं में मॉनिटर, इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में मॉनिटर, कंसोल तथा शिक्षार्थी बूथ चल स्थिति में रहते हैं, चल स्थिति में रहते हैं। ये प्रयोगशालाएं एक प्रकार से मिनी रेडियो स्टेशन तथा रेडियो सेटों की प्रणाली का माध्यम, रेडियो सेटों की प्रणाली के माध्यम से पाठों का प्रसारण करता है तथा शिक्षार्थी किसी निश्चित दूरी तक अपने बूथ पर लगे रिसीवर यंत्र के माध्यम से पाठ सामग्री को ग्रहण कर सकता है। ये प्रयोगशालाएं बैटरी की सहायता से भी चलाई जा सकती है। देखो, जो पहली हमने प्रयोगशाला देखी थी तार युक्त भाषा प्रयोगशाला। तार युक्त भाषा प्रयोगशाला में 3 प्रकार की व्यवस्था हमने देखी कि एक तो तार सीधे सीधे जुड़े होते थे बूथ से और कंसोल से, विद्यार्थी बूथ और एक कंसोल से, मतलब कि जो लगाने का बोर्ड होता है उससे लेकर विद्यार्थी जो बूथ है वहाँ से तार वायरिंग होती है, जैसे कंप्यूटर हम लैब में देखते हैं किस प्रकार की वायरिंग होती है उसी प्रकार से, ठीक है। और दूसरी बात भूमिगत, मतलब अंडरग्राउंड जो वायरिंग की होती है बूथ पर अपने आप ही, जो अंडरग्राउंड हम लोग देखते हैं मकानों में वायरिंग होती है उसी प्रकार से ऐसी वायरिंग होती है। और तीसरा उसके अंदर ये बताया गया है कि जो वायरिंग होती है वो दीवारों से सटकर पाइप या फिर जो फिटिंग के जो ऊपर से फिटिंग की जाती है उसके माध्यम से होती है, ठीक है। 3 प्रकार से देखा। वहाँ पर अचल अवस्था में ये भाषा प्रयोगशाला रहती है, विद्यार्थी है तो वहीं बैठकर उस सारी जो पाठ्य सामग्री उसको वहीं पर वो पढ़ते हैं। अब ये दूसरे प्रकार की जो भाषा है तार रहित भाषा प्रयोगशाला, इसके अंतर्गत जो कंसोल है मॉनिटर से शिक्षार्थी बूथ तक जुड़े होते हैं, लेकिन ये चल स्थिति में होते हैं क्योंकि जो वायरिंग है वो बाहर नहीं होती है, वो कंसोल और बूथ एक चल स्थिति में रहते हैं, ठीक है। और भाषा प्रयोगशाला ये रेडियो स्टेशन, जैसे रेडियो में कैसे प्रसारण होता है और सुना जाता है वैसे ही रेडियो सेटों की प्रणाली के माध्यम से ये होती है। लेकिन विद्यार्थी है, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी कहीं भी दूर जाकर उसे सुनेगा, नहीं, वहाँ पर जरूरी नहीं है वहाँ बैठकर वो सुने, लेकिन आसपास के स्थान पे जितना वो क्राइटेरिया फिक्स है कि यहाँ पर उसका जो कहे कि नेटवर्क आएगा वहीं तक वो सुन सकता है। रिसीवर के माध्यम से वो पाठ्य सामग्री को ग्रहण कर सकता है, ठीक है।
और ये भाषा प्रयोगशाला है बैटरी की सहायता से भी चलाई जाती है। वो सीधी इलेक्ट्रॉनिक होती है, तारों के माध्यम से होता है, और यहाँ पर ये बैटरी की सहायता से भी चलाई जा सकती है। अब है अगली श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। श्रव्य, वहां पर सुनने के साधनों की बात की गई है। श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, ये वाली भाषा प्रयोग इस प्रकार की भाषा प्रयोगशालाएं इस प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं में श्रव्य उपकरण जैसे कि रिकॉर्ड प्लेयर इनके माध्यम से, रिकॉर्ड प्लेयर, टैप रिकॉर्डर और भाषा पाठ टैप, मतलब रिकॉर्ड किया हुआ टैपांकित किया हुआ टैप, भाषा पाठ आदि उपलब्ध होते हैं। अब वहाँ पर ऐसी भाषा प्रयोगशाला जहाँ पर सभी उपकरणों के माध्यम से जो पाठ होता है उसका अध्ययन विद्यार्थियों को करवाया जाता है। ठीक है, हमने बात तो कर ली थी कि भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत अध्यापक है वो उसका एक मॉनिटर के रूप में कार्य होता है, केवल वो विद्यार्थियों को निर्देश आदेश दे सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं, स्वाध्याय द्वारा इसको अध्ययन सामग्री होती है उसको ग्रहण करते हैं, स्वयं अधिगम करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्वयं होती है। तो जब वहाँ पर अब ये इस तरह की जो भाषा प्रयोगशाला होती है, मॉनिटर कंप्यूटर की कोई बात नहीं है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के श्रव्य साधन जैसे रिकॉर्ड प्लेयर, टैप रिकॉर्डर, भाषा पाठ, ये सारे वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इन प्रयोगशालाओं में केवल श्रव्य उपकरण उपलब्ध पर बल दिया जाता है। ठीक है, और उच्चारण का विशेष ध्यान। ठीक है, श्रव्य सुनकर उच्चारित करने पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत। तो आज हम लोगों ने 3 प्रकार की भाषा प्रयोगशाला के बारे में पढ़ा और इसी को आप अपने होमवर्क के रूप में लिखकर लाएंगे। ठीक है, तो गृह कार्य प्रश्न आपका, तार युक्त, तार रहित एवं श्रव्य भाषा प्रयोगशाला के बारे में लिखें। इन तीनों प्रकार की जो प्रयोगशाला हैं उनके बारे में आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।